अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा है उस पर दस्तखत तो हो चुके हैं। आपके इल्म में है कि आज कौमी असम्बली ने भी इस हवाले से एक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है और वज़ीर आज़म ने आज कौमी असम्बली में इसी हवाले से खिताब भी किया है, जिसमें मुआहदे के बाद जो हुकूमत ने वादा किया था कि क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है तो उसकी वजह से जो कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं, तो आज प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली के अंदर भी ये यकीन दहानी करवाई है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई जाएगी। इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज भी एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर वो ना होते तो इज़राइल जो है वो तबाह हो चुका होता या उसका सफाया हो चुका होता। लेकिन उन्होंने कहा कि नेतन्याहू उनके दोस्त हैं लेकिन उनको काबू करना पड़ता है। अभी जो मुआहदे के तहत 60 दिन हैं उसमें मुज़ाकरात होने हैं, बहुत से नुकात हैं जिन पर अभी गुफ्तगू होनी है। मुलाकातों के मकाम के हवाले से अभी उसका तयन तो नहीं हुआ, लेकिन 60 रोज़ जो है वो ज़रूर सामने हैं कि उस 60 रोज़ के अंदर ये जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें इन नुकात को फाइनलाइज़ किया जाना है। मुनीर अकरम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो कल जो मुआहदा हुआ, अब उसके बाद कहा जा रहा है, आज भी कुछ खबरें आ रही थी कि ईरान तो तैयार था ट्रैवल करने के लिए, लेकिन शायद कुछ खदशात थे, इस वजह से वो सेरेमनी जो है कैंसिल करनी पड़ी। सर, अब आपको नज़र क्या आ रहा है आने वाले जो 60 रोज़ हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में हालात ज़रा नाजुक हो गए हैं, क्योंकि जैसे हमें यही खदशा था कि इज़राइल कोशिश करेगा इस मुआहदे को तोड़ने के लिए, और वही उनकी जी। कोशिशें जारी हैं। लेबनान पे हमले कर रहे हैं, हमले जारी हैं उनके, और इस वजह से ईरान का यही मौक़िफ़ रहा है कि जब तक कि लेबनान में जंगबंदी नहीं होगी तो वो इस मुआहदे पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उनका जो बयान जी। आया है उससे यही नज़र आता है कि ये लेबनान की जो इजरायली हरकतें हैं उस वजह से उन्होंने वो सेरेमनी से रोक गई हैं, उसको पोस्टपोन करना पड़ा। और अब यही देखना है कि ट्रंप साहब नेतन्याहू को काबू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेबनान में जंग जारी रही और खुदा न खास्ता फिर ईरान ने उसका जवाब दिया तो फिर ये सीज़ फायर भी टूट सकता है। अच्छा, लेकिन सर इज़राइल के हवाले से तो पहले भी खदशात का इज़हार किया जाता रहा है, जैसे आपने भी फरमाया, लेकिन अब इज़राइल के साथ किसने बात करनी है, ये तो पहले भी कहा गया कि ट्रंप साहब ही करेंगे। तो अब मुआहदे के बाद भी अगर इज़राइल के हमले जारी हैं तो इसका क्या मतलब है सर, इससे क्या अखज़ किया जाए? इससे यही नजर आता है कि नेतन्याहू काबू नहीं आ ट्रंप साहब के काबू में नहीं आ रहा। और जो कुछ उन्होंने कहा है सही कहा है कि जी इज़राइल का माँ बाप तो अमेरिका है, और अगर वो अमेरिका जो चाहता है उसके खिलाफ वर्जी वो कर रहा है तो उसके ऊपर जो कुछ जोर लगाना है अमेरिका ने वो जोर लगाना पड़ेगा। पर यहाँ भी इज़राइल के दोस्त हैं। अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें इजरायली लॉबी बहुत तगड़ी है। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन जैसे टेड क्रूज वगैरह जो उन्होंने बयान दिए हैं इस मुआहदे के खिलाफ, और बहुत सारी ट्रंप साहब की भी तनकीद हो रही है यहाँ ज़ायनिस्ट लॉबी के तहत। जो फंडामेंटलिस्ट इवेंजलिस्ट हैं, माइक हकबी के जैसे जो लोग हैं वो भी जी। नाखुश हैं। तो ट्रंप साहब के ऊपर भी दबाव है, अंदरूनी दबाव है, और दूसरी तरफ से ट्रंप साहब को लेकिन नेतन्याहू को रोकना है। जी बिल्कुल, लेकिन मुनीर अकरम साहब, ये दबाव तो है, जैसे आपने कहा कि लॉबी इज़राइल के हवाले से बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही साथ जो ईरान के खिलाफ जंग थी सर, उसकी भी तो ट्रंप साहब को मुखालफत का सामना करना पड़ा था। जी, देखें ये इसीलिए ये देखें ये इनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है बड़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ यानी जी। कि डेमोक्रेट से उन्होंने तो तनकीद की कि जंग आपने क्यों शुरू की, फिर तनकीद की कि जी। जंग में आपने कुछ हासिल नहीं किया, फिर अब तनकीद यही कर रहे हैं कि जी आपने ये मुआहदा किया तो इससे भी कुछ आपको हासिल नहीं हुआ, आपकी हार हो गई है। तो अब ट्रम्प साहब को बहुत तरफ से ये प्रेशर्स आ रहे हैं। पर अब तक तो वो कमिटेड हैं इस मुआहदे पर,
پر اگر یہ اسرائیل کو اگر تھام نہیں سکتے ہیں اور اسرائیل ایران اس وجہ سے مذاکرات جاری نہیں کرتا تو پھر یہ مسئلے پیچیدہ ہو جائیں گے اور یہ ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ جس دن جنگ کا آغاز کیا ایران کے خلاف امریکہ نے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کئی دعوے بھی کیے تھے، نیٹو ممالک کی مخالفت بھی تھی، لیکن دعوے ضرور کیے گئے تھے امریکہ کی جانب سے۔ آپ کے نزدیک امریکہ نے سر اس جنگ سے کیا حاصل کیا جو دعوے اس وقت کیے گئے؟ یہ دیکھیں، امریکہ نے جنگ سے ان کی جو آبجیکٹیوز تھیں وہ تو نہیں حاصل کی نا۔ چاہتے تھے کہ رجیم چینج ہو جائے، ایران کی میسائل کیپیبلٹی ختم کر دیں، جوہری پروگرام کو تباہ کر دیں، وہ کچھ نہیں ہوا نا۔ اوپر سے ایران نے ہرمز کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے پوری انٹرنیشنل اکانومی پہ ایفیکٹ ہوا، تو اس کی وجہ سے پھر کمپلشن ہوئی امریکہ کے لیے کہ یہ معاہدہ کرے اور جنگ بندی کرے۔ اب اس سے اسرائیل خوش نہیں ہے، جو اس کا ساتھی تھا وہ خوش نہیں ہے۔ اب بالکل ٹھیک ہے منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، منیر اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں اور معاہدے کے بعد 60 روز میں جو ابھی ملاقاتیں ہونی ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی۔ اب یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو ملک کے اندر سیاسی ایشوز ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔